Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So, but today's schedule is exercise number not 13.7, it is 11.3 in the new book, and in the previous book it was 13.7. ऐसा क्यों? Because दो चैप्टर omit हो गए, कंस्ट्रक्शंस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, इसलिए दो चैप्टर पीछे चल रही है और दो एक्सरसाइजेस omit हो गई, इवन 4 एक्सरसाइजेस omit हो गई। कितनी हो गई? 4। तो 7 - 4 हो गया ना, 3 मैच हो गया सीक्वेंस। ओके, नाउ अब क्या फर्क पड़ता है, सीक्वेंस कुछ भी हो, मुद्दा क्या है उसकी बात करते हैं। सो द टॉपिक विच वी विल कवर इन दिस एक्सरसाइज इज वॉल्यूम ऑफ कोन। व्हाट टॉपिक वी विल कवर? वॉल्यूम ऑफ कोन। दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस एक्सरसाइज। So Avnish, stand up and tell me what is the formula to find volume of cone? 1/3 pi r square h. Very good. So let's understand the history behind the formula. इसके पीछे की क्या हिस्ट्री थी, कैसे अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था। सबसे पहले अपन ने सिलेंडर का फॉर्मूला डिराइव किया था। किसका? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हमने मास्टर फॉर्मूला में क्या सीखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उसके एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से मिलता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे मिलता है? जो बेस है उसका एरिया निकाल लो एंड उस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिलेंडर के बेस में सर्किल होता है और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। देखो, सर्किल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द हाइट, इट गिव्स मी पाई आर स्क्वायर। तो ये तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और फिर हमने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें हमने ये पाया था कि अगर सेम हाइट और सेम रेडियस के सिलेंडर एंड कोन ले लें तो कोन सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कवर करता है। कितना कवर करता है? तो अगर उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है सिलेंडर का, तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये थी इसके पीछे की हिस्ट्री। चलो, ये तो हिस्ट्री याद होनी चाहिए, अच्छी बात है, बट इन शॉर्ट अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला भी ऐसा नहीं कि मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का कोन कहा तो आप पूरी हिस्ट्री लेकर डिराइव करने बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। दोनों बातें अपने को सीखनी है, क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब जब कोन की बात हो रही है तो कोन की बात मानते हैं कि वॉल्यूम से हो रही है, लेकिन 3 फॉर्मूले और चलेंगे यहाँ पे जो हमारे सरफेस एरिया ऑफ कोन वाली एक्सरसाइज में भी चले थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या? हाइट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला और स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले और चलाने पड़ेंगे, पहले भी चले थे, अभी भी चलेंगे। सो जतिन, खड़े होके बताओ हाइट कैसे निकालते हैं अगर रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन हो। खड़े होके बोला ना मैंने, बताओ, नहीं सुना आपने? हाइट कैसे निकालते हैं रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन हो? क्या? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, सही बोला है किसने? कितने लोग वहां पे सही? रूट में ही नहीं है। ओके, अब सही बोला है क्या? पहले सही बोला था क्या? पहले सही है, अब सही बोला है क्या? अब सुनो, मुझे एक चीज बताओ, आप मुझसे उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, अरे छोड़ दे भाई, जो मैं पूछ रहा हूं मैं तेरी मदद करना चाहता हूं और जो तू कर रहा है उससे तेरी मदद बिल्कुल नहीं होगी। फिर इधर देख रहा है, अरे मेरी तरफ देख ले, मेक आई कांटेक्ट विथ योर टीचर और जो मैं चीज पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। मुझे तो एक चीज बताओ, एक कॉन जब अपन बनाते हैं लाइक दिस, बन गया, और इस कॉन में अगर मैं हाइट, स्लैंट हाइट एंड रेडियस ड्रॉ करूं, सो इसके सेंटर से इसकी साइड पे जाती है वो रेडियस, इसके सेंटर से टॉप पे जो जाएगी वो हाइट, दिस विल बी हाइट, दिस विल बी रेडियस, और ये वाली हाइट क्या कहलाती है? स्लैंट हाइट। तो मुझे बस इतना बता दो, हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? इन तीनों में से सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी? रेडियस की होगी, हाइट की होगी या स्लैंट हाइट की होगी? स्लैंट हाइट की होगी, बिकॉज इट मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो एल इसकी हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो जब ये लॉन्गेस्ट है, जब ये सबसे बड़ी है, तो उसमें कुछ जुड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कम करने की जरूरत है। देखो, जो ऑलरेडी सबसे बड़ी है उसमें कुछ और जोड़ देंगे तो इसकी कोई साइड मिल सकती है क्या? देखो ध्यान से सोचो, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसमें कुछ और जोड़ दूंगा तो वो रेडियस और हाइट की वैल्यू हो सकती है। ये तो बेटा इनसे छोटी है, तो इनमें जुड़ के थोड़ा मिलेगी, इनमें से कम होकर मिलेगी। भाई लॉजिकली सोचो ना, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। जो सबसे बड़ी है उससे आपको दो छोटी साइड कोई सी भी निकालनी, जैसे रेडियस निकालनी है, हाइट निकालनी, तो सबसे बड़ी है ना, तो इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, इससे कम होगा।
बड़ी चीज में से तो कम होता है ना, छोटी चीज में जुड़ के बड़ी चीज बनती है। तो अगर स्लैंट हाइट निकालनी हो तब इन दोनों का एडिशन होगा। स्लैंट हाइट गिवन हो तो उसमें से जो भी चीज दूसरी गिवन है उसका सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, अब करेक्ट करो अपने फॉर्मूला को, स्लैंट हाइट में से माइनस करो, दैट मींस सबसे बड़ी चीज आपको ऑलरेडी गिवन है। नहीं आया भी समझ में? स्लैंट हाइट में से माइनस करो बच्चे, स्लैंट हाइट गिवन है तो उसमें से हमेशा माइनस होगा, उसमें कुछ जुड़ नहीं सकता, वो ऑलरेडी सबसे बड़ा है। और बड़ा क्या भगवान बनाएगा उसमें? हाँ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके क्लियर? चलो रेडियस का फॉर्मूला आप बताओ। हाँ बेटा, एल स्क्वायर, एल गिवन है तो सबसे बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं कभी भी, इसमें कभी कुछ नहीं जोड़ेंगे। माइनस, जब आर पूछ रहा है तो एच गिवन होगा। अब स्लैंट हाइट ही पूछ ली, सो आर्या बताओ, बैठो। अब की बार दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि अब की बार ये छोटी छोटी चीजें गिवन है, ये जुड़ के बड़ी चीज बनेगी। इनमें से और कम कर देंगे तो बड़ी चीज कैसे बनेगी, सोचने वाली बात है। बैठो, क्लियर है? सो ये तीन फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे जब भी कोन की बात होगी, चाहे वॉल्यूम ऑफ कोन की बात हो, चाहे सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात हो। अब सुनो, मानता हूं वॉल्यूम की एक्सरसाइज है, बट सरफेस एरिया की एक्सरसाइज पहले हो चुकी है ना, और किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चीज पहले हो चुका है वो आगे तो आ ही सकता है, आ सकता है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन पहले हो चुका है, तो नो डाउट इसमें भी सरफेस एरिया ऑफ कोन के कोई छोटे छोटे मोटे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, आ सकते हैं, उसका हक बनता है देना क्योंकि पहले सिखा दिया उसने। तो फिर लगे हाथ आप सरफेस एरिया के भी फॉर्मूले रिवाइज करो। सरफेस एरिया दो तरीके के होते हैं कोन के, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लाइक ये कोन है, देख लो फिर से, लाइक ये कोन है तो इसकी ये दीवारों का एरिया, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दीवारों के साथ साथ ये जो सर्कुलर बेस है इसको भी एड अप कर दें, दीवारें प्लस बेस एड अप कर दें तो टोटल बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? ठीक है, सो फॉर्मूला की बात करते हैं तो सी एस है पाई आर एल, यस पाई आर एल, और टी एस से क्या होगा, पाई आर एल तो होगा ही होगा, एरिया ऑफ बेस और जुड़ गया, बेस सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया, तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया तो कॉमन निकाल के पाई आर इंटू एल। तो ये दो फॉर्मूले भी इस एक्सरसाइज के लिए याद रखने पड़ेंगे। तो इन टोटल 1 2 3 4 5 और ये 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए एसेंशियल है, इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने। कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगता रहेगा। नो डाउट मेन फॉर्मूला तो वॉल्यूम का रहेगा क्योंकि एक्सरसाइज वॉल्यूम की है, लेकिन ये फॉर्मूले भी इर्द गिर्द कहीं ना कहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल सी ए से देके वॉल्यूम पूछ लिया, सी ए से दे दिया और वॉल्यूम पूछ लिया, तो सी ए से पहले रेडियस या कुछ और निकाल के फिर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। समझ गए? चलें स्टार्ट करें। अब पहले दूसरे क्वेश्चन तो डायरेक्ट होंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा। शुरू करें? चलिए, तो आप एक काम और कर सकते हो, देखो अपने ये नोट्स में इस चीज को अप्लाई कर सकते हो कि जैसे एक्सरसाइज 13.7 शुरू हो रही है ना, तो एक्सरसाइज 13.7 ही मत लिखो, उसकी हेडिंग भी लिखो, ये एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, और शॉर्ट में फटाफट शॉर्ट फॉर्म में उसके फॉर्मूलाज भी लिख देंगे तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना? फॉर्मूला लिख के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और जब रिवीजन भी करेंगे ना तो भी पता रहेगा अच्छा इन फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, तो सब सॉर्टेड आउट लगेगा अपने को, लगेगा ना? इफ यू वांट, भाई एक बार तो मैंने सारे फॉर्मूले एक ही फ्लो में तो लिखवा रखे हैं आपको, एक ही फ्लो में सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, चाहो तो आप ऐसे तोड़ तोड़ के भी लिख सकते। चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज नंबर 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 पेश है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। Assume pi 22/7 unless stated otherwise. पाई की वैल्यू 22/7 लो, अगर कुछ और गिवन है तो वो लो, नहीं तो 22/7 लो। समझ गए? जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दे दी तो फिर वो लो, या कुछ और दे दी तो वो लो, और कुछ नहीं गिवन है तो फिर क्या लेनी है, 22/7। क्वेश्चन नंबर 1 इज द वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, कोन को राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, मतलब हमारे कोर्स में राइट सर्कुलर कौन ही है, ऐसे मत समझना ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है। राइट सर्कुलर कौन मतलब हाइट और रेडियस राइट एंगल बनाए, अभी हमने बनाया था ना, हाइट और रेडियस क्या बनाए, राइट एंगल बनाए। अगर राइट एंगल नहीं बनाती तो ये कोण कुछ ऐसा दिखता। देखो अभी हमारे कोर्स में जो कोण है वो कैसा दिख रहा है, हमारे कोर्स में जो कोण है वो ऐसा दिख रहा है जिसमें इसकी हाइट और इसकी रेडियस आपस में राइट एंगल बना रही है। लेकिन अगर ये राइट सर्कुलर ना हो तो ये कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। कैसे?
अब देखो इसकी रेडियस और इसकी हाइट एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, आपस बना रही है, और तो राइट एंगल बना है, दैट इज कॉल्ड ए राइट सर्कुलर कोन। तो हमारे कोर्स में ऐसा वाला कोन है ही नहीं, ऐसा वाला कोन कब आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इन कॉलेज है, कॉलेज लाइफ में आएगा। अगर कॉलेज लाइफ में आएगा, लोगे ही नहीं तो फिर क्यों आएगा, वो आपकी चॉइस है। ओके हाँ, साइंस में आ जाए तो आई कैन नॉट से, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स। साइंस के सिलेबस में भी ऐसे नहीं रखा हुआ कि साइंस में क्या क्या है, ठीक है। ओके मैथ्स में तो नहीं है, दैट आई गारंटी, 12th तक तो नहीं है। 12th तक केवल राइट सर्कुलर कौन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। हाँ पीसीएम में ही आती है मैथ्स, ये राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर आएगा। अदर देन राइट सर्कुलर कोन से टेढ़े मेढ़े कोन नहीं आएंगे या टेढ़े मेढ़े सिलेंडर नहीं आएंगे, ठीक है। ये सिक्के पे सिक्का रखा, सिक्के पे सिक्का रखा तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बना, और सिक्के पे सिक्का कुछ ऐसे रखा, टेढ़ी बिल्डिंग, जैसे टेढ़ी बिल्डिंग लगी, तो सिलेंडर तो है बट दैट इज नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वो टेढ़ी बिल्डिंग वाला हमारे कोर्स में नहीं, हमारी सीधी बिल्डिंग है, ठीक है। ओके तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे लिए तो एक कोन है बस, ठीक है, जिसकी रेडियस ये है, हाइट ये है। निकालना शुरू करें, स्टार्ट राइटिंग द गिवन पॉइंट्स। दो क्वेश्चन है, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक आपको भी करना है। कौन सा करवाएं बोलो? सेकंड वाला करवाएं, हियर इट इज गिवन दैट। और किसी भी क्वेश्चन में अभी जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें फिगर बनाने की ऐसा कोई नीड नहीं है, जब नीड होगी तो मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन में विदाउट फिगर भी बनाया जा सकता है ना, इट इज गिवन दैट। हाँ जी फर्स्ट या सेकंड? उन्हें तो सीधा किया ही क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, दैट इज रेडियस को हम किससे मार्क करते हैं? इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हो गया जो हो गया। एंड हाइट ऑफ द कोन, दैट इज हाइट को हम लेटर एच से मार्क करते हैं। कोन में ले दे के तीन ही चीजें, एल आर और एच, स्लैंट हाइट और रेडियस, इसके अलावा कोई चौथी चीज तो है नहीं। हाइट कितनी की बने, यहाँ तो कोई डाउट? अब सुनिए, अब मन तो ये कर रहा है कि आर और एच गिवन है तो वो फॉर्मूले से एल निकाल लें, आर स्क्वायर प्लस एल। बट मुद्दा ये क्यों निकालें, निकालना जरूरी है क्या, पहले वो सोचो। वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो एल तो था ही नहीं उसके, एल तो उसके फॉर्मूले में कोई कंपोनेंट ही नहीं था, नहीं था तो क्यों निकालूं, आर और एच ही चाहिए, आर और एच गिवन है। तो जबरदस्ती कोई चीज नहीं निकालनी, आपको पहले सोचना आपको चाहिए क्या, उसके हिसाब से सामग्री रेडी है कि नहीं है। मान लो सीए से पूछता पाई आर एल, तो फिर एल निकालना पड़ता। अभी तो जो हमको चाहिए उसकी सामग्री रेडी है, बस कढ़ाई में डालो और डिश तैयार करो, चलो डालो। सो हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले दूसरे क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही रहेंगे यार। वॉल्यूम ऑफ द कोन, परीक्षित बोलो फॉर्मूला। ठीक है, सो पाई की स्पेसिफिक वैल्यू तो गिवन है नहीं है ना, तो फिर 22/7, आर का स्क्वायर करना है यानी कि 6 इंटू 6, और हाइट कितनी है इसकी 7, काटो पीटो और आंसर लाओ। देखो 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 3 से 3 2 जा 6 गया, तो बचता है 22 इंटू 6 2 जा 12, 22 इंटू 12 करो, 12 2 जा 24, रिमाइंडर 2, 12 2 जा 24 एंड 2 26, एंड बिकॉज इट इज वॉल्यूम, सो वॉल्यूम की डिग्री क्या होती है, वॉल्यूम की डिग्री स्क्वायर होती है सेंटीमीटर क्यूब। आंसर मैच करो, तो वेरी इजी, द बेसिक क्वेश्चन पहला वाला काफी इजी है, बहुत इजी है ना। अब नहीं हो गया बेटा, 5 साल से चल रहा है, आप अब आए हो 10th में, चल तो 5 साल से रहा है, द सिलेक्शन बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड, मतलब सुना होगा। अगर आपको 11th 12th में मैथ्स लेना है तो आपको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, अगर आप बेसिक लेते हो तो यू आर नॉट अलाउड
to choose maths as a subject in 11th 12th and further studies. तो अगर आपके जो प्लान्स हैं उसके हिसाब से आपको स्टेप लेना पड़ेगा। फर्दर प्लान्स में अगर आपको मैथ्स आपका सब्जेक्ट चाहिए, बेटा कॉमर्स तो स्ट्रीम होती है, कॉमर्स के साथ भी मैथ्स लिया जाता है। कॉमर्स, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि कॉमर्स की, साइंस की, आर्ट्स, वो तो स्ट्रीम है। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। मैथ्स तो कॉमर्स के साथ भी ले सकते हो, मैथ्स साइंस के साथ भी ले सकते हो, इवन मैथ्स आर्ट्स के साथ भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो इसका सेकंड पार्ट होमवर्क हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है, कर लिया तो फिर से करके आना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। वेसल मतलब बर्तन, कंटेनर, एनी कंटेनर या बर्तन। ठीक है, कोई कौन शेप का वेसल है, उसकी कैपेसिटी बताओ। अब सुनिए, वॉल्यूम जब हम बात करते हैं, वैसे वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही बात होती है। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर की खाली स्पेस, कैपेसिटी मतलब उसके अंदर आप कितना मटेरियल स्टोर कर सकते हो, वो कैपेसिटी। तो उसके अंदर मटेरियल, आप उसके अंदर की खाली स्पेस नहीं तो स्टोर करोगे, तो करीब करीब कैपेसिटी एंड वॉल्यूम सेम होती है, बट एक स्लाइट डिफरेंस है। एक लिक्विड चीज की या किसी भी वेसल की वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में निकाली जाती है, लेकिन कैपेसिटी लीटर में निकाली जाती है। लीटर, किलो लीटर, लीटर उससे बड़ा यूनिट किलो लीटर, बस ये डिफरेंस है, दैट्स इट। निकालना आपको वॉल्यूम ही है, पर आपको वॉल्यूम जो भी आपका निकलेगा उसको लीटर या किलो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वर्ड क्या यूज किया, कैपेसिटी। क्या यूज किया, ये सपोज करो आप एक भगोना लेके जाओ, आप एक भगोना लेने गए मार्केट में। अब आप ऐसे थोड़ा कहोगे कि भैया 100 सेंटीमीटर क्यूब का भगोना देना, आप क्या कहोगे, 1 लीटर का भगोना देना, 2 लीटर का भगोना देना, 5। ठीक है, तो जब आप कैपेसिटी की बात करोगे तो आप लीटर में बात करोगे, और जब आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट की बात करोगे तो आप सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में बात करोगे, वो वॉल्यूम होगा। समझ गए क्या, क्लियर है? सो यहाँ पे सेम काम है, बस एक एक्स्ट्रा काम है। एक एक्स्ट्रा काम क्या है, सेंटीमीटर क्यूब को आपको लीटर में भी चेंज करना है, यानी वॉल्यूम को कैपेसिटी में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो। हाँ जी, एंड एक और एक्स्ट्रा काम है, जैसा कि उन्होंने फरमाया कि हाइट तो गिवन ही नहीं है, स्लैंट हाइट गिवन है, और सामग्री में हमको हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट से हाइट पहले निकालनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करो। हियर इट इज गिवन दैट अक्षत एंड नक्षत्र, here it is given that, क्या क्या गिवन है वो लिखो पहले। रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल, ऑफ द कॉनिकल वेसल, एंड रेडियस को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, आर, और वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। एंड रेडियस के बाद आइए स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल, एंड स्लैंट हाइट को हम कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं, दैट इज एल। ये कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। सो अब की बार ये दोनों यूनिट्स अपने को गिवन है। स्लैंट हाइट का क्या चार डालोगे, स्लैंट हाइट तो सीए से टीए से में काम आती है, वॉल्यूम में तो स्लैंट हाइट काम आती नहीं है, यानी आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। सामग्री तैयार करते हैं। सो हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल, हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल निकालनी है। सो हाइट को हम लेटर एच से डिनोट कराते हैं, क्या, दैट इज एच इक्वल टू, हाँ जी दुबे जी बताइए, हाइट का फॉर्मूला बताइए व्हेन रेडियस एंड स्लैंट हाइट आर गिवन। सही बोला, सही है, ओके। जस्ट पुट द वैल्यूज, बैठिए। और ट्रिपलेट्स याद है क्या, 7 25 के साथ 24, 7 25 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है, 24, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 24। तो ट्रिपलेट्स याद कर लो, फायदे में रहो। अभी देखना कैसे आता है। एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर इज 625, 7 का 49, 625 माइनस 49 gives me 576, और 576 24 का स्क्वायर होता है 24 सेंटीमीटर।
ठीक है। और आप डायरेक्ट याद करो 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 7 और 24 गिवन है तो 25 आंसर आएगा, 7 और 25 गिवन है तो 24 आंसर आएगा, 25 और 24 गिवन है तो 7 आंसर आएगा। ये दो चीजें देगा, तीसरा आंसर आएगा। 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, लेकिन 4, 5 यहाँ गिवन नहीं है ना, यहाँ 4, 5 होता तो 3 आंसर आते। हाँ 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। देन कौन कौन से याद किए? 12, 5, 13 ट्रिपलेट है। 4 लिखवाए थे, कौन कौन से? एक तो 3, 4, 5, देन उसके बाद 5, 12, 13, 8, 15, 17 और एक ही है 7, 24, 25। हाँ सेकंड तो करना, पहला तो करें। अभी तो स्लैंट हाइट निकली भैया, तो रेलेवेंट ट्यूशन पूछो ना। अच्छा पता नहीं चला अभी इतनी देर में क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको बताना गरिमा। इसमें हाइट तो निकल गई, हो गया काम। क्या निकालना है? क्वेश्चन का मेन टारगेट क्या है? बोलो, इसी का क्या निकालना है? कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी इज एज इक्वल एज वॉल्यूम, तो एक्चुअली अपने को वॉल्यूम निकाल। हाँ क्या समझ में नहीं आया बताओ? तो बेटा एक शीट है ना, उस शीट में ऐसे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करते 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 उस शीट में जो 24 पे पहुंचेगा ना, 24 का स्क्वायर 576 होगा। तो अब तेरे को अगर ये याद है कि 576 24 का स्क्वायर है तो तू ऐसे कर लेगा। और अगर आपको नहीं याद है, भेजी थी मैंने तो, जिन्होंने मांगी उनको दी भी है। और अगर आपको याद नहीं है इनकेस, तो फिर आपको गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। गधा मजदूरी क्या होती है? 576 को फैक्टराइज करो। कैसे? 576 को काटो, 2 से कटेगा। देखो मैं काट के बताता हूँ, चलो एक बार गधा मजदूरी करो। 2 से काट, कितनी बार जाएगा? 2 2 जा 4, बोलो आगे। 2 8 जा 16, 2 8 16, अगेन 2 से काट 144, अगेन 2 से काट 72, अगेन 2 से काट 36, अगेन 2 से काट 18, फिर 2 से काट 9 एंड फाइनली 3 एंड 3 से कट जाएगा। तो क्या इसके फैक्टर्स बने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो रूट के अंदर अगर 6 बार 2 है तो रूट के बाहर 3 बार 2 आएंगे। ठीक है, 576 का रूट क्या कैसे करूंगा मैं? 6 बार, तो अंदर 2 है, कितनी बार 2 है? 6 बार। और 3 कितनी बार है? 2 बार। तो हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पेयरिंग। तो एक पेयर इसका बना, एक पेयर इसका बना, एक पेयर इसका बना, एक जितने पेयर बन गए वो बाहर आते जाएंगे। एक 2 बाहर आया, इधर से दूसरा 2 बाहर आया, इधर से तीसरा। तो इन शॉर्ट अगर 6 2 है तो 3 2 बाहर आ गए, और 2 3 थे तो एक 3 भी बाहर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा 20। ठीक है, अब देख ले भाई, ये सारा करके 24 निकालेगा या सीधे लिखेगा? बोल, सीधे लिखेगा ये सारा करके निकालेगा? सीधे। सीधे निकालने के लिए हर कोई नहीं लिख सकता सीधा, उसके लिए वो शीट याद करनी पड़ेगी। तो कब तक याद कर लेगा? तो कोई बात नहीं, अलग से भी मांग लेगा तो मना थोड़ा ना करूंगा मैं, ग्रुप में नहीं है तो क्या हुआ? वो तो उसकी जिज्ञासा हो, जिसको इच्छा हो मांगने की। ठीक है, सो जिसके पास भी शीट नहीं है, आस्क फॉर द शीट, उसका प्रिंट आउट निकालो, अपनी स्टडी टेबल अपने रूम के गेट पे, दीवारों पे उसको पेस्ट करो, ताकि आते जाते वो शीट दिखाई दे और चलते फिरते वो सारे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। फिर देखो आपकी कैलकुलेशन लाइटनिंग फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। और ऐसे ना दीवारों पे चिपकाने से पता है वातावरण भी अच्छा रहता है घर का। घर में कोई आता है ना तो ऐसे कहता है यार घर में बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अब आप तो लगा दोगे यहाँ विराट कोहली की फोटो, इधर शाहरुख खान की फोटो, इधर आओ नाउ वॉल्यूम। नहीं है भाई, जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल, ये लर्नर्स अकेडमी क्रिकेट अकेडमी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट कैपेसिटी नहीं निकाल सकते, हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे। निकाले वॉल्यूम, पुट द वैल्यू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना गिवन था? 7 × 7। हाँ
और हाइट कितनी गिवन थी 24। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो काटते हैं। सो 7 से 7 एज इट इज गया, 3 से 1 टाइम, 3 से 8 टाइम, तो ये बचता है 22 इंटू, और 7 8 जा 56, ठीक है, और 22 6 जा होता है 132, बचे 13, 22 5 जा 110, 110 एंड 13 इज 123, ये आएगा। चेक करो। अब देखो 22 की टेबल याद हो तो कितनी जल्दी होता है, नहीं तो करते रहो गधा मजदूरी। 56 22 2 6 जा 12, आई विल कॉल इट गधा मजदूरी। सो टेबल्स स्क्वायर्स क्यूब याद करो बेटा, नहीं तो 10th बोर्ड में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट तक नहीं कर पाओगे, सब आते जाते भी आप छोड़ के आओ, अगर आके कहोगे सर आता था अटेम्प्टिंग, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेशन स्पीड चाहिए। ओके, और कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, मन बनाओ तो कल कर सकते हो। जो जो टीचर कह रहा है उस रास्ते पे चलो तो सही। टीचर ने कहा दीवार पे पेस्ट करो स्क्वायर एंड क्यूब्स की शीट, तो ऐसे नहीं है, टीचर तो बोलता रहता है, करो तो सही एटलीस्ट, फिर देखो चेंज, फिर देखो आप चेंज। अच्छा कल क्यों, आज किसने मना किया? एक्सक्यूजेस, पीछे हटने के 100 बहाने होते हैं, आगे बढ़ने का एक ही बहाना होता है, फोन ही नहीं है, ये कोई बहाना है? मम्मी का फोन नहीं है, पापा का फोन नहीं है, किसी का ही फोन नहीं है तेरे पास, तू ई मित्र की दुकान पे जा, मैं डायरेक्ट उस ई मित्र वाले को भेज दूंगा, मेल आईडी बता देना। आगे बढ़ने का एक एक्सक्यूज चाहिए होता है, पीछे हटने के 100 एक्सक्यूज होते हैं। सो 1232 सेंटीमीटर, और आप लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं किया आप सबने, नहीं तो ये शीट हम प्रोवाइड करवाते हैं, पर कितनों को प्रोवाइड कराएं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, इसका मैनेजमेंट कौन करे भाई? बैच अगर टाइम से सारे बच्चे एक साथ आए ना तो उनको हमने हर साल देते हैं, इस साल ही नहीं दिया हमने, क्योंकि इस साल आपका सपना ही नहीं था। 4 बच्चे अप्रैल में आ रहे हैं, फिर 5 बच्चे मई में निकल के आ रहे हैं, फिर जो 5 बच्चे मई में थे वो जून में गायब हो गए, फिर वो अगस्त से निकल के आए, मैं कहा थे 2 महीने अंडरग्राउंड थे। ओके चलो यहां तक हो गया, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि ये तो वॉल्यूम है। अब अपने को चाहिए कैपेसिटी, क्या चाहिए? तो कैपेसिटी के लिए भैया आपको कुछ नोट्स लिखने पड़ेंगे। कैपेसिटी ऑफ द, पहले इस क्वेश्चन को खत्म करो फिर मैं लिखवा देता हूं। कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल इक्वल टू 1232, तो थाई से ही हमारे पास ऑलरेडी था ना, 1232 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये लीटर में बन चुका है। अब ये कैसे बना, अभी मैं नोट्स लिखवाता हूँ, पहले एक बार इस क्वेश्चन को खत्म करो। सो 3 जीरो नीचे आ गए, तो 3 डेसिमल प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड 232, तो 1.232 लीटर्स इसकी लीटर्स के अंदर कैपेसिटी आ चुकी है। आप पहले आंसर मैच करें। सही है, अब सीखने की बारी। हो गया क्वेश्चन डन, सभी का हो गया? हो गया। हर्षित, चाची जी रोज मिलती है मुझे, संभल के रहना। तू क्या हंस रहा है? तेरी भी मिलती है मम्मी, तेरी भी मिलती है, सबके मिलते हैं, सारे परिजन हमसे परिचित हैं। लीटर्स, उसके नीचे कुछ भी नहीं है ऐसे। ओके लिख लिया गया, डिलीट करूं मैं इसको तो फिर मैं आगे बढ़ू। ओके तो आप एक हेडिंग नोट डाउन करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के बीच में भी कर सकते हैं, जो चीज जहां पे समझ में आए हेडिंग नोट डाउन करें कि कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू कैपेसिटी, वॉल्यूम इनटू कैपेसिटी। ठीक है, हेडिंग को नोट डाउन कर लिया आपने, कर लिया हेडिंग नोट डाउन। अब बीचों बीच तो रखो आप लीटर को, बीचों बीच किसको रखना है? लीटर को। लेफ्ट साइड आप रखेंगे, लेफ्ट साइड आप रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब को, किसको? सेंटीमीटर क्यूब। डन, रख दिया बेटा। और राइट साइड आप रखेंगे मीटर क्यूब को, राइट साइड आप रखेंगे मीटर क्यूब। सेंटर में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया था, पर कल को मीटर क्यूब में भी तो आ सकता है।
वॉल्यूम को मीटर क्यूब में भी आता ही है ना, तो फिर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लीटर को दोनों तरीके से कन्वर्ट करना सीखेंगे इस डायग्राम से। लिख लिया, बना लिया, बना लिया। अब देखो बेटा, सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर क्यूब, सबसे छोटा, उससे बड़ा होता है लीटर, और सबसे बड़ा होता है, और इनमें 1000 यूनिट्स का डिफरेंस है। दैट मींस यहां से यहां आते टाइम भी 1000 का डिफरेंस, और यहां से यहां आते टाइम भी 1000 का डिफरेंस। ठीक है, अब सुनो, जब भी अपन बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो लेट्स से मुझे सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है, तो मेरे को छोटी से बड़ी पे जाना है, और छोटी से बड़ी पे चलते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो चेक करो मैंने 1000 से डिवाइड करा कि नहीं करा। लेकिन कल को अगर लीटर से सेंटीमीटर क्यूब पे आना पड़े किसी क्वेश्चन में, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब आप बड़ी से छोटी में जा रहे हैं। समझ गए? या फिर यूं भी याद रख सकते हो कि राइट साइड चलोगे तो डिवाइड एंड लेफ्ट साइड चलोगे तो मल्टीप्लाई। अभी आप सेंटीमीटर क्यूब में थे, आपका वॉल्यूम आया था, आपको कन्वर्ट करना था लीटर में, तो आप राइट साइड चल रहे हो, तो आप क्या करोगे? पर ज्यादा अप्रोप्रिएट ये याद रखना होगा कि छोटी से बड़ी में डिवाइड और बड़ी से छोटी में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सपोज करो मुझे मीटर क्यूब से लीटर पे आना है, तो बड़ी से छोटी पे आ रहा हूं तो 1000 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर लीटर से मीटर क्यूब पे जाना है तो फिर 1000 से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब सपोज करो मुझे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब पे जाना है, तो छोटी से बड़ी पे जाना है तो डिवाइड तो होगा, लेकिन दो स्टेप में, यानी 2 बार 1000 से डिवाइड होगा। कितनी बार 1000 से डिवाइड होगा? 2 बार 1000 से डिवाइड होगा। एंड लेट्स से अगर मुझे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब पे जाना है, तो अब 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ये सारी चीज क्लियर हो गई? तो यहां से आप बेसिक 2 फॉर्मूले लिख दो। पहला फॉर्मूला होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा फॉर्मूला होगा बेटा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। आपको और कुछ नहीं याद है, बट आपको अगर ये 2 फॉर्मूले याद है तो भी हो जाएगा। और एक तीसरा फॉर्मूला 1 किलो लीटर, KL लिख देता हूं शॉर्ट में, किलो लीटर है ये, क्या है? किलो लीटर, इट इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला और डिराइव हुआ, चेक करो। दूसरे और तीसरे को ध्यान से देखो, देखो एक मीटर क्यूब में भी 1000 लीटर है और एक किलो लीटर में भी 1000 लीटर है, तो दोनों में 1000 लीटर है, तो यानी 1 मीटर क्यूब और 1 किलो लीटर बराबर हो गया, क्योंकि इसमें भी 1000 लीटर है, इसमें भी। तो ये चौथा फॉर्मूला इसी से डिराइव होके मिला। क्या लिख दूंगा मैं? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। अब आप कभी भी लीटर को सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब को इसमें उसको उसमें चेंज करने काबिल बन चुके हो, अगर आपके 4 फॉर्मूला और ये एक डायग्राम माइंड में सेट है। ठीक है, अब सुनो, ये हो गया, जल्दी करो, नोट डाउन करने का काम क्विक किया करो। टीचर ने खत्म किया, हमने भी खत्म किया, ऐसी स्पीड से। हो गया? अब मैं ये फॉर्मूला तो आपको लिखवा चुका हूं, आप याद भी कर लोगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहेगा, फिर भी कंफ्यूजन रहेगा, स्पेशली इस चीज में कंफ्यूजन रहेगा कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदले और मीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदले। इस चीज में अभी भी कंफ्यूजन रहेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, ताकि हमको लंबे समय तक ये चीजें हमको वैसे ही याद हो जाए, कुछ रटना ना पड़े। तो देखो बेटा, सपोज करो सुबह को दूध वाला आते हैं, दूध वाले भैया, तो सपोज करो मम्मी ने कहा कि बेटा आज तू दूध लिया, बोलती होगी मम्मी कभी कभी, तो आप भगोना लेके गए, तो उस भगोने की डायमेंशन अगर 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर गहरी या ऊंची, कैसे भी ले लो, है, यानी 10 बाई 10 बाई 10 है, तो उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की होगी। उसकी कैपेसिटी क्या होगी? तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जो भगोना होगा वो 1 लीटर का होगा। कितने का होगा? आपको याद तो यही रखना है ना कि सर आंसर 1 लीटर आएगा या 1000 लीटर आएगा। आपको याद तो यही रखना है कि आंसर 1 लीटर आएगा था। तो अब आप खुद सोचो 10 सेंटीमीटर कितना सा होता है? आपका स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है ना, आप जो ज्योमेट्री बॉक्स में कैरी करते हो, तो 10 सेंटीमीटर का अंदाजा मिल गया।
इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ही गहरा हो तो वो 1 लीटर उसमें लिक्विड हम डाल सकते हैं ऐसे भगोने में, ठीक है। 1000 लीटर तो डाल नहीं सकते ना, तो याद रह जाएगा। अच्छा 10 × 10 × 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। अब मीटर क्यूब के लिए कैसे याद रखें, तो मीटर क्यूब थोड़ा बड़ा होगा, 1 मीटर बड़ा होगा। 1 मीटर क्यूब पता है कैसे बनता है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ही गहरा, इतना बड़ा भगोना, उसके अंदर 1 लीटर तो आएगा नहीं, उसके अंदर 1000 लीटर आएगा। जैसे शादी ब्याह में अपन देखते हैं कढ़ाई के अंदर एक साथ कुछ बनाते हैं तो बड़ा भगोना होता है, तो वो 1 मीटर क्यूब का भगोना माना जा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और गहराई भी 1 मीटर। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 × 1 × 1 1, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब, तो उसके वॉल्यूम क्या होगा 1 मीटर क्यूब। तो उसमें 1 लीटर तो नहीं आ सकता ना, उसमें क्या आएगा 1000 लीटर आएगा। तो छोटा भगोना आप ऐसे फिट कर लो माइंड में, छोटा भगोना 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का है, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब का है, और उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। उसकी कैपेसिटी क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, याद हो गया। अब बड़ा भगोना 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर का है, यानी कि 1 मीटर क्यूब का है, और उसमें 1 लीटर तो कैपेसिटी आएगी नहीं, बहुत ज्यादा आएगी, तो कितने आएगी 1000 लीटर आएगी। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, याद हो गए दोनों बातें। और फिर 1 किलो लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर है, ऐसे मान लो 1 किलो लीटर और 1 मीटर क्यूब दोनों क्या है बराबर है। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर है तो 1 किलो लीटर में भी 1000, क्योंकि किलो वर्ड लगते ही 1000 हो जाता है। आप कभी भी देखो मीटर किलोमीटर, मीटर किलोमीटर, किलो लगते ही क्या हो जाता है 1000 का डिफरेंस हो जाता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अच्छा दूसरा ग्राम किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलो लीटर लीटर, तो वही 1000 का डिफरेंस आएगा। किलो वर्ड जहां पे भी लग जाता है 1000 का डिफरेंस आ जाता है। तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होंगे, और इधर 1 मीटर क्यूब में भी 1000 लीटर है, दैट मींस 1 मीटर क्यूब और 1 किलो लीटर आपस में सेम माने जाएंगे। क्लियर है क्या ये कन्वर्जन, अच्छे से समझ आया। अब लीटर का क्वेश्चन आएगा तो नहीं फंसोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करा दे, क्यों नहीं होगा क्या आपसे। चलो मैं रफ लिखा, देखो स्टेप्स तो घर से लिख दोगे। तो हाइट 12 है, स्लैंट हाइट 13 है, हाइट 12 स्लैंट हाइट 13, तो रेडियस 5 आ जाएगी। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है क्या बेटा, होता है। रेडियस तो मेरी ये स्लैंट हाइट तो मेरी किस काम की, मैं तो इन दोनों को काम में लूंगा। सो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बोल दो 5 × 5, और एच की वैल्यू बोल दो 12। अच्छा आपसे कट नहीं रहा इसलिए आप कह रहे हो, तो बेटा डिवीजन 3 से 12 कट रहा है, लेकिन 7 नहीं कट रहा ना उससे, इसलिए परेशान हो रहा है वो। तो बेटा डेसिमल में लिया, अब ये छोटी मोटी चीजें के लिए परेशान होगा तो मतलब कट नहीं रहा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। डेसिमल में निकाल ले भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन वो नहीं होता जिसमें कट इजी, मतलब तेरे हिसाब से जो इजीली कट जाए वो इजी क्वेश्चन। तो कट नहीं रहा तो डेसिमल में नहीं डिवाइड करते हैं अपन। मैथ्स में आपको हमेशा परफेक्ट नंबर मिलेंगे कटने वाले, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। 3 से 3 गया, 3 से 4 टाइम्स गया, ये गया। 7 से डिवाइड करो, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 22 5 5 4, तो 5 × 5 25, 25 × 4 100, 100 × 22 2200, तो 2200/7। अब डिवाइड करा दो, 7 3 जा 21, बचा 10, 7 1 जा 7, बचा 30, 7 4 जा 28, बचा 20, 7 2 जा 14, बचा 60, 7 8 जा 56। अब ये तो अगेन किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। आपको लीटर में चाहिए बेटा, तो 1000 से और डिवाइड कर दो उसको, 1000 से डिवाइड करोगे तो अब ये लीटर में आ चुका है। तो फाइनल आंसर इज 3.14। क्या नहीं है, क्या पीछे है फिर आंसर 0.3 ओके 0.3 आएगा, हमने गलत कर रहे हैं ना, 3 डेसिमल प्लेस इधर खिसकाने ना भैया। 1000 से डिवाइड करके 3 डेसिमल प्लेस खिसकाएगा, 1 2 3, तो 3 के लेफ्ट में आएगा ना, 3 के लेफ्ट में आएगा। अब तो मैच हो गया 0.31428। अप्रोक्सीमेट लिखना चाहो तो 0.31 लिख के भी छोड़ सकते हो, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस 2 लिखने काफी देते हैं, 5-6 डेसिमल प्लेसेस ना लिख के हाँ अप्रोक्स लिखना होगा। अब बता मैच हुआ क्या आ रहा है, 0.11/35 लीटर, तो डेसिमल ही नहीं किया फिर उसने, 11/35 लीटर, ठीक है। तो देखो इसने डेसिमल में नहीं किया, इसने इसी को लीटर में चेंज कर दिया,
कैसे करेगा? 2200 डिवाइडेड बाय 7 है, अब 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं अपन लीटर में चेंज करने के लिए। तो अब क्या होगा? 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 2 से 11 से 5, 11 ऊपर बचा, 7 5 35 नीचे बचा। ये ले भाई, हाँ डेसिमल में कर दोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा और फ्रैक्शन में करोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा। कर लोगे? स्टेप्स को नोट कर ही लोगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। अब ये नोट करने का काम आप वीडियो से करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट। द हाइट ऑफ ए कोन, अभी 5 मिनट है हो जाएगा। हाइट ऑफ ए कोन इज 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे दिया, रेडियस पूछ लिया, तो मैथ्स की वही पुरानी रीत आ गई, सीधा क्वेश्चन करके अभी थके ही थे कि उल्टा क्वेश्चन आ गया। वॉल्यूम निकाल रहे थे, अभी वॉल्यूम दे दिया, अभी तक वॉल्यूम हम निकाल रहे थे और अब की बार वॉल्यूम गिवन मिल गया। वॉल्यूम गिवन मिल गया तो फिर रेडियस पूछ लिया, वो निकालेंगे। और इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली आपको पाई की वैल्यू भी दे रखी है, वही आपको यूज करनी है 3.1। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। इट इज गिवन दैट, पहले तो वो पॉइंट लिखो जो क्लियर कट गिवन है, जैसे कि हाइट, हाइट क्लियर कट गिवन है, बोलो तो क्लियर कट गिवन है, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन दैट इज लेटर, लेटर बताओ उसके लिए। जल्दी में बहुत तो ऐसा लग रहा है मुझे। 15 सेंटीमीटर। भूख लग रही है जोरों की? भूख नहीं लग रही? खाना खा गया है? कितने बजे खाता है? हाँ, हम क्या घर पे जाने से पहले खा लेंगे? टाइम पूछ रहा हूँ मैं। 8:30। केबीसी देखते हो, खाते हो? ओके, तो भूख लगती है क्या सबको? तो जल्दी छोड़ें, लगती है? भाई ये क्वेश्चन कर लो बेटा, सब्र करो थोड़ा सा सब्र। सब्र का फल, सब्र का फल, सब्र का फल रोटी होता है। हाइट ऑफ द कोन ये हो गया। अब सुनो, रेडियस पूछा है इन्होंने, तो रेडियस, रेडियस मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसको हम अज्यूम कर लेंगे आर। क्या अज्यूम कर लेंगे? आर। लेट द रेडियस एंड लेट द radius of the cone be r centimeter. Let the radius of the cone be r centimeter. अब आपको वॉल्यूम भी तो गिवन है, गिवन है ना वॉल्यूम। also volume of the cone, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितनी मैंने बोलना? 1570 सेंटीमीटर। ये सामने डाल दो, ये गिवन है। डन। चलो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं इधर रख देता हूं, दैट इज, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना गिवन है? 1570। ठीक है, अब इसमें जो जो चीज गिवन है वो तो पुट कर दो, जो जो चीज मिसिंग है वो निकल जाएगी। समझे? जैसे 1/3 तो 1/3 रहेगा, गिवन ही माना जाएगा। पाई की वैल्यू उन्होंने क्या मानी है? 3.14। ठीक है फाइन। रेडियस मिसिंग है ना बेटा, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखो, छेड़ ही नहीं सकते हम इसको। ठीक है, और एच गिवन है हाउ मच? 15। बोलो ये चीज समझ में आई? सबको समझ में आई? देखो आर स्क्वायर मिसिंग था, उसको छेड़ा कि बाकी सब। ठीक है, देखो बेसिकली वॉल्यूम में तीन चीजें हैं, आर एच और खुद वॉल्यूम। आर एच और खुद वॉल्यूम, आर एच वॉल्यूम, इन तीन में से कोई भी दो चीजें देके वो तीसरी चीज पूछ सकता है। अब तक वो आर और एच देके वॉल्यूम पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम और एच देके आर पूछ रहा है, किसी और क्वेश्चन में वॉल्यूम और आर देके एच पूछ लेगा। कुल मिला के इन तीन में से कोई भी दो चीजें देके तीसरी चीज वो पूछ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक ही चीज दे, जैसे केवल रेडियस दे दे तो अब वॉल्यूम और हाइट नहीं निकाल सकता। दो चीजें तो उसको देनी ही, जैसे इसमें क्या दिया? वॉल्यूम दिया है और हाइट दी है। अब आ, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज मिसिंग कर सकता है, दो चीजें मिसिंग नहीं कर सकता। चलो अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इजी तरीका देखो। हाँ 3 से देखो, पहले घर की लड़ाई घर में सुलझा दें, मतलब घर की लड़ाई घर में सुलझाने का मतलब है आपस में ये कुछ कट रहे हैं तो इधर ही काट दो और फिर उधर लेके जाके काटो। पहले घर में लड़ो,
फिर बाहर जाके लड़ो। मतलब घर की लड़ाई पहले घर में, क्या पता सुलझ जाए, नहीं सुलझी तो फिर रोड पे आके लड़ो, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से 1 टाइम, 3 से 5 टाइम, जितना लड़ना था लड़ लिया। अब इसके बाद नहीं लड़ा जा रहा ना, तो अब उस साइड जाओ। तो मैं एक बार लिख देता हूं, क्या बचा 3.14, क्या पॉइंट हटा दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कह रहे हो? वो उधर लेके जाके करेंगे, पहले इधर कर दो तो कोई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उधर लेके जाके करेंगे अपन, है ना। तो आर स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू क्या आया 157। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? इम्प्लाइज। अब सुनिए जरा, तो इक्वेशन सॉल्व करने का रूल क्या होता है? जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या बन जाएगी? डिवाइड। तो 1570 से कौन डिवाइड होगा? ये दोनों भाई, एक तो 5 डिवाइड होगा और एक 3.14 डिवाइड होगा। इन दोनों को सॉल्व करेगा तो 1570 से फिर उसको डिवाइड कर। ठीक है, अब सुनो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3.14 को मैं क्या लिख सकता हूं? या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या तो इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो फिर दूसरा तरीका, अलग अलग काट दो। 5 से काटो पहले इसको एक बार। 5 1 जा 5 3 जा, और ये क्या बचा? 5 1 जा 5 5 4 जा। तो ऊपर तो आया 314, क्या आया ऊपर? 314। नीचे क्या है? अब देखो, ऊपर तो है 314, देखो इधर नीचे क्या है? तो 3.14 का अगर 2 डेसिमल हटा दें तो इसका 100 ऊपर आ जाएगा, समझ आया? अगर ऊपर डेसिमल हटाएंगे तो 0 नीचे आएगा, अगर नीचे डेसिमल हटाएंगे तो 0 ऊपर जाएगा। तो 2 डेसिमल प्लेस हटाए ना, 3.14 को मैंने 314 लिख दिया, तो 2 डेसिमल प्लेस हटा दी, तो सिर्फ 2 जीरो वाली नंबर ऊपर चला गया। 314 से 314 खत्म, सफाया, सफाया हो गया। बचा क्या? 100। लेकिन अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे तो आर की चाहिए। मुझे किसकी चाहिए? आर। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट लगाएंगे, तो 100 का रूट क्या होता है? 10। तो इम्प्लाइज, लास्ट स्टेप देखो, इम्प्लाइज आर की वैल्यू हो जाएगी, यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लगेगा, समझे? एलएचएस में से स्क्वायर हटेगा तो आरएचएस में जो भी नंबर है उसका रूट लगेगा, और एलएचएस में से अगर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर लगेगा, उल्टा होता है। आंसर कहाँ आया? उसने क्या पूछा था? फाइंड द रेडियस। आपके पास तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, क्या बेटा? पॉइंट पहले हटा दो, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा ना। आप पॉइंट पहले हटाओ या बाद में हटाओ, आप आर स्क्वायर को आर में तो कन्वर्ट करोगे। आर स्क्वायर को आर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? इसका स्क्वायर हटा के उधर भेजना है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। ओके, ठीक है। तो आर इक्वल टू 100 का रूट, 100 का रूट क्या होता है? वैसे तो गलत है, क्योंकि 100 का रूट प्लस और माइनस 10 होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस 10 लेंगे, क्योंकि रेडियस एक लंबाई है और लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन आपको दोनों बातें याद रखनी है, ये इस चैप्टर से बाहर आ जाए हम तो अब 100 का रूट प्लस और माइनस 10 दोनों होते हैं। इस चैप्टर के अंदर केवल नेगेटिव नहीं लेके पॉजिटिव लेंगे। अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट बाकी है। 10 सेंटीमीटर हैंस, क्लोजिंग स्टेटमेंट, हैंस रेडियस ऑफ द कोन, क्लोजिंग स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ द कोन। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख के आना है। रेडियस ऑफ द कोन, दैट इज, जो हमने आर माना था वो कितना निकला? 10 सेंटीमीटर। अब खत्म हुआ है। रुको रुको रुको, 4th वाला क्वेश्चन घर से ट्राई करके आना है, होता है तो अच्छी बात है, लेकिन सब मुझे दिखाएंगे कहाँ ट्राई किया था। ऐसे नहीं ट्राई नहीं किया और ऐसे बोल तो नहीं हुआ। हाँ, दिखाना भी है कि कहाँ ट्राई किया। इससे नेक्स्ट वाला, ओके ठीक है, लेने आते हैं बेटा, पापा लेने आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।